Assalamu alaikum viewers. This is Hassan Balaj. Welcome to this new video. आप तो वैसे भी मुझे जानते हैं कि मैं हसान हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ जिसको आप माइट भी नहीं जानते हो. सो दिस इज मिस्टर जली. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. इट्स मी जलील अहमद. मैंने अपने जो वेब डेवलपमेंट का जर्नी है 2 साल पहले शुरू किया था और आज 2 साल के बाद जो मेरा वेब डेवलपमेंट का कोडिंग का जो प्रोसेस है वो जारी है. सो आज हम मिस्टर जलील से कुछ बेसिक सवालात पूछेंगे जो कि एक आम स्टूडेंट के जहन में आता है. तो ही इज अ कोडर सिंस फॉर 2 years नाउ, तो इससे बेहतर हमें कोई भी जवाब नहीं दे सकता. लेट्स गो टू हिम. तो पहला सवाल ये पूछेंगे मिस्टर जलील से कि मिस्टर जलील, इस वक्त जिस वक्त आई थिंक 2025 चल रहा है, तो पूरी दुनिया में एआई का बूम है. हर जगह एआई की बातें किया जा रहा है, कोडिंग में भी, मार्केटिंग में भी, हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अनमोल जो है रोल अदा कर रहा है. तो आप इस फ्यूचर को वेब डेवलपमेंट का कैसे देख रहे हैं आप? इस तरह के बोल्ड फील्ड हैं जैसे वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट, इसमें जो एआई है इसका बहुत बड़ा रोल है. जब मैंने अपनी जर्नी 2 साल पहले शुरू की थी तब मैं जो असल बात कहूँ मैं एआई से वाकिफ नहीं था. तब अब 2 साल 1 साल 5 महीने 6 महीने के बाद तब मुझे पता चला कि एआई आया जो है वेब डेवलपमेंट जैसे इस तरह के फील्ड इनको खत्म कर रहे हैं. तब मैंने सोचा कि मैं इस फील्ड को क्यों चुनूं जो कोडिंग हम दिन पर दिन बैठ के कर रहे हैं, 10-10 घंटे 5-5 घंटे बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, वो जो एआई है वो 5 मिनट में आपको करके देगा. ये वेबसाइट जो आप एक हफ्ता लगाते हैं उसमें एआई आपको 5 मिनट में बना के देगा. तब ये है कि हमने कहा कि हम क्या करते हैं, एआई को पढ़ते हैं, एआई को इस्तेमाल करके हम अपने वो बनाते हैं. एक अच्छी बात मैंने सुनी है, कहते हैं कि जो आगे जो फ्यूचर होगा 2030 होगा, 2036 होगा, उसमें ये नहीं होगा कि जो वेब डेवलपमेंट जैसे इस तरह के जो फील्ड्स हैं इसमें जो एआई इनको रिप्लेस करेगा. इनको एआई रिप्लेस नहीं करेगा, इनको वो रिप्लेस करेगा जो एआई को अच्छे से जानते हैं. वो जो ऑडियंस स्टूडेंट्स है वो उनके जो फील्ड्स है उनकी जगह उनको रिप्लेस कर देगा. होप सो कि आपका जो ये जवाब होगा ये ऑडियंस को शायद मुफीद हो, उसके लिए फायदेमंद हो. लेकिन एक छोटी सी सवाल और मेरे जहन में ये आ रहा है कि देखो इस वक्त चूंकि बूम है और आप कह रहे हैं कि आपने 1.5 year स्पेंड किया था वेब डेवलपमेंट के अंदर, तब आपको इस बात की रियलाइजेशन हुई थी कि यार एआई भी कोई चीज है जो कि हमारे ही डोमेन को कह रहा है. तो आप क्या महसूस करते हैं कि वो जो 1.5 year जो था जिसमें आप एआई से नावाकिफ थे, उस वक्त की जो लर्निंग है, आया उस वक्त की लर्निंग ने कुछ फायदा दिया है आज या नहीं? वो लर्निंग की और इस आर्टिफिशियल, क्योंकि जो आपने इतने वक्त में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू यू आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5 मिनट में 10 दिन का काम करके दे रहा है. जी जी. तो तुम क्या ये जो आपका जो ड्यूरेशन था 1.5 year जिसमें आपने मेहनत की, लगातार कोड किया, ये फिर जाया हो गए? जी, असल बात मैं कहूँ कि जो 1 साल था इसमें मैंने अपनी फाउंडेशन बिल्ड की. ऐसे अब जैसे आप आएंगे एआई को पढ़ेंगे कोडिंग करेंगे इस तरह नहीं होगा. अब जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको कोडिंग सब ये चीज के बारे में पता होना चाहिए कि एआई को कोडिंग करेंगे, फिर आप पता नहीं एआई कोड देंगे, आप एआई कोड को कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह इस्तेमाल करेंगे, किस फाइल को किसके अंदर डालना होगा कि ये आपको ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो जाए. तब आपको 1 साल लग जाएगा. जैसे बेसिक जो लैंग्वेज है आपको पढ़ना होगा कि फंक्शन किस तरह काम करेंगे जावास्क्रिप्ट में, या सीएसएस को कहाँ पे इस्तेमाल करें, एक्सटर्नल सीएसएस कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये सारे जो चीज होते हैं ये आपको मतलब बुनियाद जो होते हैं आपको ये जरूर जानने होते हैं. तो इस तरह मेरे जो बुनियाद की जो शुरुआत की है नुकसानदायक नहीं है मगर बहुत बहुत फायदा है मेरे लिए, तब मैंने शुरुआत. तो एक और सवाल मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है कि अगर
आपने जिस वक्त इस कैरियर का शुरुआत किया था, क्या उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद था? अगर उस वक्त मौजूद था, फिर आपने इनिशियल डेज में इससे फायदा क्यों नहीं उठाया? क्यों 1.5 ईयर आपको लगा इस बात को समझने के लिए कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं अपने काम में ले आ सकता हूँ? जी देखिए, तब मुझे एआई के बारे में पता नहीं था कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये पता नहीं था कि इसके जरिए हम अपने कोडिंग को मतलब डेवलप कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी के जरिए हम डेवलप कर सकते हैं, अपने कोडिंग में चेंजेस ला सकते हैं, बेहतर उसको बना सकते हैं। तब हमें इसके बारे में पता नहीं था। जैसे आसान बालाज, इसके जरिए फिर हमने जाना कि चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, अपने जो कोडिंग है इसको आप किस तरह और मजबूत बना सकते हैं एआई के जरिए। ये तो मिस्टर जलील, फाइनली आप मैसेज क्या देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? मैं अपने ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कोडिंग करें, लेकिन कोडिंग में आप एआई को ज्यादा इस्तेमाल करें। देखिए, एआई को जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आपके लिए भी इजी होगा, आप इजीली सीख सकते हैं, उसके जरिए आपकी कोडिंग भी बेहतर हो सकती है। तो मेरा मैसेज यही है कि एआई को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। थैंक यू।